चलिए वाक़या को मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ और ये हकीकत है। जब मैं दिल्ली में रहता था, आज से लगभग 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। जब मैं दिल्ली में रहता था तो एक आदत थी, मामूल था कि रात को खाना खाने के बाद यानी आफ्टर डिनर के बाद रात के 10 बजे 11 बजे हम लोग घूमने के लिए निकलते थे। आप सब दिल्ली गए होंगे, अक्सर लोग गए होंगे दिल्ली में, जानते हैं दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, मैं बिल्कुल जामा मस्जिद के सामने में रहता था, तो रात को वही उधर ही घूमने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है कि मैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश के 2 और फ्रेंड थे, हम तीनों मिलकर दिल्ली खाना खाने के बाद उधर घूमने के लिए निकल पड़ा। मैं जा ही रहा था कि जहाँ पर छोटी छोटी दुकानें लगती हैं, छोटा बाजार लगता है, वहाँ पर एक चादर बिछाकर 2-3 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं, बंगला ज़बान में बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंगला ज़बान समझता हूँ, तो मैं वहाँ पे बैठ गया। अब मेरे साथ जो और उत्तर प्रदेश के 2 थे, वो दोनों बंगला ज़बान से नावाकिफ थे, बंगला ज़बान नहीं समझते थे, इसलिए कि वो लोग उत्तर प्रदेश के थे। तो मैं समझा कि ये लोग हमारे इलाके के होंगे, हमारी उधर के होंगे, मैं चादर के ऊपर बैठ गया। अब सुनिए, मैंने उनमें से पूछा लोगों को कि साहब क्या कर रहे हैं, रात के 10 बजे के बाद आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चादर बिछा कर बैठे हुए हैं। मैं सोचा शायद बाहर से घूमने के लिए आए होंगे, कोई परेशानी हुई होगी, कोई मजबूरी रही होंगी। मैंने सवाल किया तो उन लोगों ने मुझे जवाब दिया कि साहब हम लोग दिल्ली में 5 साल से रहते हैं। मैंने कहा अल्लाह अच्छी बात है, 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं? बोला हाँ 5 साल से रह रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इतनी रात को चादर बिछा कर बैठे हुए हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया कि साहब हम लोग दिन में रिक्शा चलाते हैं, हम तीनों दिन में रिक्शा चलाते हैं और रात के टाइम में जब बहुत ज्यादा जिस्म के अंदर थकावट आ जाती है, जब बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो थकावट को दूर करने के लिए यहाँ पर आता हूँ और चंद घंटा सो लेता हूँ और फिर उठकर रिक्शा लेकर निकल जाता हूँ रिक्शा चलाने के लिए। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, दिन भर रिक्शा चलाते हैं और रात को चंद घंटा यहाँ पे आके सोते हैं। मुझे मालूम था वो जगह कैसी है, चारों तरफ कीचड़ है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ बड़े बड़े मच्छर हैं। मैंने कहा कि साहब दिन भर रिक्शा चलाते हैं, कम से कम थकावट को दूर करने के लिए सुकून की नींद चाहिए। अगर यहाँ पर सोएंगे तो सुकून की नींद नहीं आएंगी, तो इससे बेहतर ये होगा कि किसी रूम को किराए पे लेकर, रेंट पे लेकर अगर किसी रूम पे रहेंगे तो कम से कम सुकून की नींद आएंगी, थकावट खत्म हो जाएंगी, फिर दिन भर फ्रेश मूड में आप रिक्शा चला सकते हैं। मालूम है उनमें से एक ने जवाब दिया था, आज भी वो जवाब मुझे याद है, कुल इनकान आबा हुकुम, आयत का टुकड़ा को सामने रखकर मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। उनमें से एक ने कहा कि साहब हम लोग भी जानते हैं कि किसी रूम पे अगर रात गुजारेंगे तो कम से कम महीने का 3 से 4 हजार रुपया किराया देना पड़ेगा। साहब अगर वही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे अगर चादर बिछाकर हम किसी तरह रात गुजार लेंगे तो हमारा महीने में 3 से 4 हजार रुपया सेव हो जाएगा, 3 से 4 हजार रुपया बच जाएगा और इसी बचा हुआ पैसा से हम अपने बच्चे की बेहतर अंदाज में परवरिश कर सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों की खातिर हम लोग ये परेशानियां उठा रहे हैं, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे रात गुजार रहे हैं। अल्लाहु अकबर, ये बात जो अपनी औलाद के लिए तमाम चीजों को कुर्बान कर दे, अपनी आराम तक को, नींद तक को कुर्बान कर दे, मेरे भाइयों उस बाप से क्यों ना आप मोहब्बत करें। यकीनन आप उस बाप से मोहब्बत कीजिए। लेकिन जो मैं ये बताना चाह रहा हूं इस आयत में, जो ये आपको मैसेज दे रहा है वो मैसेज ये है, अल्लाह कहता है कि ऐ नबी आप बता दीजिए कि अगर तुम अपने बाप से मोहब्बत करते हो तो करो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। आइए एक वाकया से मैं आपको समझाता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत क्या होती है। ओ मुसलमानों सुनो और अपने ईमान को ताज़ा करो, अपने अंदर नबी की मोहब्बत को पैदा करो। नबी के ज़माने में गज़वाए उहुद के मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई, ये मुनाफिकों का बहुत बड़ा सरदार, अब्दुल्ला बिन उबई गज़वाए उहुद के मौके पर उसने कहा, उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसने नबी को गाली दी, नबी को जलील कहा। और अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि जब मैं मदीने के अंदर जाऊंगा तो इन इज्जत वाला जिल्लत वाला को मदीना से निकाल दूंगा। और दुनिया वालों, उसने नबी की शान में गुस्ताखी की, बाप ने
کو ذلیل کہا، یہ جملہ بیٹا کے کان میں آ کر پڑ گیا۔ بیٹا کا نام عبداللہ اور عبداللہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹا مدینے کی سرحد پر ننگی تلوار نکل کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب باپ عبداللہ بن ابی مدینے میں انٹری کے لیے داخل ہونے کے لیے آتا ہے، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، اے ابو جان، آپ نے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے نبی کے سامنے گستاخی کی ہے، آپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے۔ اے ابو جان، جب تک نبی کے طرف سے آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ جائے، آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ جائے، آپ مدینے کے اندر قدم رکھنے کی بھی غلطی مت کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غلطی سے بھی مدینے کی سرحد کے اندر قدم رکھ لیا تو رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، آپ نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، جب تک آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ جائیں، کوئی فیصلہ نہ جائیں، آپ غلطی سے بھی مدینے کی سرحد کے اندر قدم مت رکھنا۔ اگر آپ نے رکھ دیا تو میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ اللہ اکبر! ان کے دل میں باپ سے زیادہ رسول کی محبت تھی۔ نبی کو پتا چلا، کہا بلاؤ عبداللہ کو، میرے پاس بلاؤ۔ عبداللہ نبی کے پاس آئے اور نبی نے کہا، عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ تیرا باپ نے مجھے ذلیل کہا ہے، میری شان میں گستاخی کی ہے۔ اے عبداللہ جاؤ، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، میں تمہارے باپ کی اس بات کو نظر انداز کر دیا، جاؤ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے باوجود بھی بیٹا عبداللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی میرے باپ کے بارے میں قتل کرنے کا فیصلہ ہے، قتل کرنے کا حکم آئے تو آپ مجھے دینا، میں ہی اپنے باپ کی گردن مار دوں گا۔ اور اسی چیز کا پیغام یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو دے رہی ہے کہ اے نبی، قل ان کان آباؤکم، آپ بتا دیجئے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن یاد رکھو اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت کی زیادہ وضاحت میں آپ کے سامنے نہیں کروں گا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک چیز اور اس پر ذرا غور کر لیجئے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو تو خوب محبت کرو، کوئی منائی نہیں ہے۔ اور دنیا والوں کو کون سا ایسا باپ ہوگا اس دنیا کے اندر جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہوگا، جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے محبت نہ کرتا ہوگا؟ یہ میسج میں آپ کے سامنے آیت کریمہ کی روشنی میں دے کر جا رہا ہوں۔ وہ لوگوں، تم بھی اپنے اولاد سے محبت کرو، لیکن یاد رکھو وہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، آپ تو تہجد گزار ہیں نا، ارے جو بے نمازی ہیں ان کو ہٹائیے، جو شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں انہیں سائڈ پر رکھیے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں پر میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو اللہ والے ہیں، آپ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، آپ کے دل میں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہیں، اپنی اولاد کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے۔ کیسے؟ ایسے۔ کیسے ایسے؟ اب ذرا سنیے۔ آپ رات کے ٹائم میں آپ سوئے، آج ہی آپ فیصلہ آج ہی آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، آج ہی آپ کو پتا چل جائے گا۔ رات کے ٹائم میں آپ سوئے ہوئے ہیں، مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب جب اذان دیتے ہیں اور اذان کی آواز جب آپ کے کانوں میں آتی ہے، مؤذن صاحب پکار رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، او سونے والو اٹھ جاؤ اور نماز کے لیے آؤ۔ مؤذن صاحب پھر آواز لگاتا ہے، حی علی الفلاح، او لوگو اب کامیابی کے لیے مسجد کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم،
मुअज्जिन साहब फिर आवाज लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी इसका माना ये होता है कि वो नींद से सोने वालों उठ जाओ, वो नींद से सोने वालों जाग जाओ और मस्जिद में नमाज के लिए आओ, इसलिए कि नमाज नींद से भी ज्यादा बेहतर है, नमाज नींद से भी ज्यादा बेहतर है। अब आप तो नमाज पढ़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी उठे, वजू बनाएं, वजू बनाने के बाद आप कपड़ा पहने, मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के इरादा से आप दरवाजा खोले, दरवाजा के बाहर आपने कदम रखा, फिर आपके दिल में ये ख्याल आया कि मेरा 13 साल का बच्चा, मेरा 14 साल का बेटा, मेरा 20 साल का बेटा भी कमरा में सोया हुआ है। आप बाप हैं, आप जानते हैं क्या आपकी ये जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपनी औलाद को नमाज पढ़ाएं, नमाज पढ़ने का हुक्म आप उनको दे, इसलिए कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, अगर इस जिम्मेदारी का हक आप अदा नहीं करेंगे तो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब आप तो अल्लाह से डरने वाले हैं, दिल में ख्याल आया बेटा को जगाऊं, बेटा को जगाने के लिए उसके कमरा के पास गए, अभी दरवाजा खटखटाने वाले, फिर आपके दिल में ये ख्याल आया कि नहीं नहीं, मेरा बेटा तो आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो आईपीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा तो गवर्नमेंट जॉब पाने की तैयारी कर रहा है, देर रात तक वो पढ़ा होगा, देर रात तक वो स्टडी क्या होगा, अभी नींद पूरी नहीं हुई होगी, उसको सोए रहने दो, इसलिए सोए रहने दो क्योंकि सुबह होकर उसे कोचिंग सेंटर में जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है। ओ लोगों सुनो, तुम्हारा बच्चा स्कूल जाएगा, तुम्हारा बच्चा कॉलेज जाएगा, तुम्हारे बच्चे की नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए तुमने अपनी औलाद बेटा को नहीं जगाया, तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। ओ लोगों जरा गौर करो, ओ लोगों जरा तसव्वुर करो, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, औलाद से मोहब्बत करो लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल से ज्यादा नहीं। अगर सच में आपके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती, आप ये नहीं देखते कि आपका बेटा कल स्कूल जाएगा या कॉलेज जाएगा या यूनिवर्सिटी जाएगा, आप ये देखते अल्लाह ने कहा, नबी ने बयान फरमाया कि अपनी औलाद को नमाज पढ़ाओ, उनको नमाज का हुक्म दो, उनको साथ में ले जाकर मस्जिद में चलो, आप ये देखते और अपनी औलाद को या अपना बेटा को आप जगाते और मस्जिद में ले जाकर नमाज पढ़ाने के लिए लेकर जाते। ये मोहब्बत रसूल है मेरे भाइयों। आगे आइए, कुछ बोल रहे? हज़रात किरामी, आप तो कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम, 8 चीजों का जिक्र मैंने किया। अब आपको दुनिया में ये देखना पड़ेगा कि इन 8 चीजों की मोहब्बत आपके दिल में ज्यादा ना हो। अल्लाहु अकबर। आगे आइए, सहाबाए किराम किस तरह नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। और नौजवानों, आओ मैं तुम्हारे ताल्लुक से एक हदीस पढ़कर जा रहा हूँ। आज हमारे समाज के नौजवान लड़कियों के पीछे अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवान वो पबजी गेम खेलकर अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा है। ओ नौजवानों, तुम्हें तो अपनी जवानी की वैल्यू का अंदाजा ना हो, तुम्हें तो अपनी जवानी की कदर कीमत मालूम ना हो। जरा देखो उस दौर के नबी के जमाने के नौजवान किस तरह नबी से मोहब्बत करते थे और आज तुम किस तरह मोहब्बत करते हो। हजरत यानी एक साहबी रसूल हैं, वो बयान फरमाते हैं कि जंगे बदर के मौके पर, जंगे बदर के मौके पर मैं मुजाहिदीन की सब में मैं खड़ा था, मैं मुसलमानों की सब में खड़ा था। चंद ही देर के बाद यानी कुछ ही मिनट के बाद जंग शुरू होने वाली थी। कुछ ही मिनट के बाद जंग शुरू होने वाली थी। मुसलमानों के साथ यानी दुश्मनों के साथ मुकाबला होना था। मैंने दाएं जानिब देखा तो मेरे बगल में एक 9 उम्र यानी 13-14 साल का बच्चा मेरे बगल में खड़ा है। मैंने बाएं जानिब देखा तो मेरे बाएं जानिब भी
13-14 साल का एक उम्र नौजवान बच्चा खड़ा है। और लोगों जरा इस वाकया से जरा तसव्वुर करो कि उस दौर के बच्चे भी नबी से किस तरह मोहब्बत करते थे। ये कहते हैं कि जब मैंने दाएं जानिब देखा तो उसने मुझसे सवाल किया कि चचा जान क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? चचा जान क्या आप अबू जहल को जानते हैं? वो साहबे रसूल कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि हाँ मैं तो अबू जहल को जानता हूं, पर अबू जहल से तुम्हारा क्या काम? उस नौजवान ने यानी 13-14 साल का उस बच्चा ने कहा कि चचा जान मैंने सुना है कि अबू जहल मेरे नबी को गाली देता है, यह गुस्ताख मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करता है। ऐ चचा आप बस हमें दिखा दीजिए कि अबू जहल कौन है, मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। वो साहबे रसूल कहते हैं मेरे बाएं जानिब जो 13-14 साल का बच्चा खड़ा था वो भी वही सवाल मुझसे कहा। मैं तो हैरान हो गया कि ये दोनों 13-14 साल का दो मासूम सा बच्चा है, उम्र नौजवान है। अबू जहल मक्का के अंदर जो दुश्मन मुसलमान है उन लोगों का सरदार है। वो अबू जहल बड़ा पावरफुल इंसान है, बड़ा ताकतवर इंसान है। वो कहते हैं कि बस मैं इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नजर अबू जहल के ऊपर पड़ गई। मैंने बस नाम नहीं लिया, उन दोनों बच्चा से मैंने ये नहीं कहा कि ये अबू जहल है, बल्कि बस मैंने सिर्फ इशारा किया कि ये अबू जहल है। और इशारा करते ही उन दोनों 13-14 साल का बच्चा ने अबू जहल का किस्सा तमाम कर दिया। और नौजवानों सुनो, मेरे नबी के सामने गुस्ताखी करे, मेरे नबी को गाली दे तो 13-14 साल का बच्चा भी इसको बर्दाश्त ना कर सके। और उस दौर का जो सबसे बड़ा ताकतवर इंसान, जो सबसे पावरफुल इंसान अबू जहल का किस्सा तमाम कर दे। लेकिन आज हमारे नौजवानों को देख लो कि आज नबी की तौहीन हो रही है, नबी की शान पर उंगली उठाई जा रही है, नबी को गालियां दी जा रही है, पर आज हमारे नौजवानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हमारे नौजवानों की पेशानी पर कोई शिकन नहीं आती। आज हमारे नौजवानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।